हेलो गर्ल्स, लास्ट टाइम हमने न्यूमेरिकल्स बेस्ड ऑन लैम्बर्ट्स एंड बियर लॉ पर हमने लैम्बर्ट्स लॉ का न्यूमेरिकल किया था। अब जो है हमारे पास जो न्यूमेरिकल है वो उसमें बियर्स लॉ के जो फॉर्मूलेज हैं वो अप्लाई हो रहे हैं। इसमें क्या क्वेश्चन है, हमारे पास क्वेश्चन में दिया हुआ है कैलकुलेट द ट्रांसमिटेंस, एब्जॉर्बेंस एंड एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट। ये 3 टर्म्स आपको निकालनी है। तो उसके लिए क्या होना चाहिए, आपको सबसे पहले इनके फॉर्मूले पता होने चाहिए। अगर आपको फॉर्मूले पता है तो आप निकाल सकते हो, अगर नहीं पता तो नहीं निकाल सकते। तो हमारे पास लास्ट टाइम हमने डेरिवेशन के अंदर सारे फॉर्मूलेज किए थे, ट्रांसमिटेंस का भी, एब्जॉर्बेंस का भी और एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट का भी। ठीक है, ये तीनों टर्म्स निकालनी है ऑफ अ सॉल्यूशन विच एब्जॉर्ब 90% ऑफ सर्टेन वेवलेंथ। जो क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है 90% ऑफ सर्टेन वेवलेंथ को लाइट बीम की पास थ्रू अ 1 सेंटीमीटर सेल कंटेनिंग 0.25 मोलर सॉल्यूशन। हमारे पास 0.25 मोलर कंसंट्रेशन मतलब क्या, ये कंसंट्रेशन दी हुई है। उसके बाद हमारे पास ये क्या दिया, 1 सेंटीमीटर क्या दी हुई है, एक्स दी हुई है। ठीक है, तो x की वैल्यू 1 सेंटीमीटर, c की वैल्यू 0.25 मीटर दिया हुआ है, मीटर नहीं मोलर दिया हुआ है। और हमारे पास आई एब्जॉर्ब क्या होता है, 90% ऑफ आई नॉट दिया हुआ है। तो परसेंटेज का मतलब क्या होता है, अपॉन में 100। तो 90/100 आई नॉट हो जाएगा। ठीक है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, 0.90 आई नॉट, आई एब्जॉर्ब की वैल्यू आ गई। अब हमारे पास आई एब्जॉर्ब का फॉर्मूला होता है आई नॉट माइनस आई टी। आई टी इज द ट्रांसमिटेड लाइट, आई नॉट इज द इंसिडेंट लाइट, आई एब्जॉर्ब इज द लाइट इंटेंसिटी एब्जॉर्ब। इसको हम इधर लेकर जाएंगे तो ये आई एब्जॉर्ब की वैल्यू इधर चल जाएगी, तो आई नॉट माइनस आई एब्जॉर्ब हो जाएगा। आई टी की वैल्यू आई नॉट माइनस 0.90 आई नॉट हो गया। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 0.10 आई नॉट। इसको हम डिवाइड में लेकर जाएंगे तो ये क्या आ जाएगा, आई टी बाई आई नॉट की वैल्यू हो जाएगी 0.10। अब हमारे पास फॉर्मूला था ट्रांसमिटेंस का, इसका सिंबल था कैपिटल टी। ट्रांसमिटेंस कैपिटल टी का फॉर्मूला होता है आई टी बाई आई नॉट। जो हमारे पास निकल कर आई वैल्यू 0.10, तो ये आंसर आ गया। एक स्टेप हमारे पास ट्रांसमिटेंस जो निकालना था वो हमारा निकल कर आ गया। अब हमें निकालना है एब्जॉर्बेंस। एब्जॉर्बेंस का सिंबल होता है कैपिटल ए, इसका फॉर्मूला होता है माइनस का लॉग आई टी बाई आई नॉट। ठीक है, अब हम इसको उल्टा कर देंगे तो क्या होगा, हमारे पास ये नेगेटिव बाहर आ जाएगा, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, तो आई नॉट बाई आई टी हो जाएगा। ठीक है, और आई नॉट आई टी बाई नॉट की वैल्यू 0.10, तो नीचे डिवाइड हो जाएगी वैल्यू 0.10। ठीक है, और इसको हटाएंगे पॉइंट तो 10/1 हो जाएगा। ठीक है, लॉग 10 की वैल्यू 1 होती है, तो एब्जॉर्बेंस ए आ गया। तो हमारे पास सेकंड पॉइंट भी निकल गया। अब हमें अकॉर्डिंग टू बियर्स लॉ हमें क्या निकालना है, एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट, जिसे हमें एप्साइन डैश बोलते हैं। इसे निकालेंगे तो हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, लॉग आई टी बाई आई नॉट इज इक्वल टू माइनस का एप्साइन डैश सी एक्स। लॉग इसकी वैल्यू आई टी बाई आई नॉट की वैल्यू क्या थी हमारे पास, 0.10 यही थी ना, पुट कर दी, सी की वैल्यू पुट कर दी और एक्स की वैल्यू पुट कर दी, तो एप्साइन डैश जो है वो निकाल देंगे। यहाँ पर क्या है 0.10, इसका मतलब क्या है, पॉइंट के बाद 2 डिजिट्स हैं तो डिवाइड में 100 हो जाएगा, एक जीरो से एक जीरो कट गई, 1/10 आ गया। तो 1/10 का मतलब क्या है, 10 की पावर -1, तो पावर आगे आ गई। ये नेगेटिव था, ये भी नेगेटिव था, आपस में करके पॉजिटिव हो गई। लॉग 10 1 होता है, 1 हो गया। एप्साइन डैश की वैल्यू क्या आ गई, 1/0.25, तो एप्साइन डैश की वैल्यू क्या हो गई, पॉइंट को उठाएंगे तो 100 हो जाएगा, 100/25, तो 25 चौका 100। तो इसकी यूनिट क्या होती थी, हमने यूनिट भी निकाली थी आपको। यूनिट क्या आई थी सीजीएस सिस्टम में, क्योंकि हमारे पास सेंटीमीटर में, तो सीजीएस यूनिट अप्लाई होगी, तो लीटर मोल इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स, ये फॉर्मूला आ जाएगा। इसकी मतलब यूनिट आ जाएगी किसकी, एप्साइन डैश की। एप्साइन डैश क्या है आपके पास, एब्जॉर्प्शन कोएफिशिएंट। ठीक है, तो इस टाइप से आप न्यूमेरिकल्स और भी अनसॉल्व टाइप के न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस कर सकते हो।